दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल रवि गिरी बाबा का सच में। और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देवें ताकि ऐसे क्वालिटी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मैं आपको आज जो हमने बीमारियों का घर हमारी किचन में भर रखा है उनके बारे में थोड़ा प्रकाश डालूंगा और आपको बताऊंगा, अगर आपने मेरे कहे अनुसार 3 चीज़ों को आपकी किचन से गुड बाय कह दिया तो ये मानिए कि आपकी 80% बीमारियां स्वतः ही खत्म हो जाएगी। मैं सिर्फ 3 चीज़ें आपको बताने जा रहा हूं और 3 चीज़ें अति जरूरी है आपको कि आप अपने किचन से निकाल दें। तो दोस्तों पहली चीज है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे दूध है, चाहे डेयरी का बना हुआ घी है, चाहे पनीर है, चाहे डेयरी से आया हुआ दही है, कुछ भी है। दोस्तों ध्यान रखो कि डेयरी कभी दूध नहीं देती, दूध देती है गाय और भैंस, और वही हमें काम आता है। और पहली बात कि डेयरी में दूध जाता है, कितना सिंथेटिक दूध जाता है उसमें, कितना डुप्लीकेट दूध जाता है उसमें, नकली दूध वो भी तो उसमें जाता है। लोगों ने सबने साठ गांठ कर रखी है। और डेयरी के अंदर ये मानिए कि 30% दूध नकली होता है। उससे जब पनीर बनाया जाता है तो सीधा हमारे हार्ट के ऊपर कुप्रभाव डालेगा। आपने देखा ही होगा, आप जाइए गाय का घी लीजिए, जो आपके विश्वास पात्र आदमी है जिनके घर गाय दूध देती है उनसे पूछिए, वो आपको 1200 से लेके 2000 रुपए तक आपसे 1 किलो घी के मांगेगा। जबकि गाय की फोटो लगा हुआ डिब्बा बंद घी होता है वो आपको 200-250 में मिल जाएगा। 1 किलो 200-250 रुपए में मिल जाएगा। आपको पता है कि आजकल तेल भी 200 रुपए से ऊपर है 1 किलो। तो घी आपको कैसे मिल जाएगा, जबकि पशुओं की भारत में दुधारू पशुओं की इतनी कमी हो गई है और दूध भी इतना खपत हो गया है कि चाय में भी बड़ी मुश्किल से पूरा आता है। तो ये फिर इतना घी कहाँ से लाते हैं? तो इसका स्पष्ट मतलब है कि घी नकली होता है। डॉक्टर मेरी तरह नहीं बताया करता, लेकिन वो शॉर्ट में कह देता है कि घी खाना बंद कर दो। अगर आपके हार्ट की कोई समस्या होगी तुरंत डॉक्टर कह देगा घी खाना बंद कर दो, लेकिन वो इतना नहीं बताएगा कि जिस घी को तुम डिब्बा बंद घी को खा रहे हो वो नकली है। इतना नहीं बताएगा, वो सिर्फ इतना ही कहेगा घी खाना बंद कर दो। और कुछ गांव में रहने वाले जो पशुपालक है वो बेचारे असली घी से भी वंचित हो जाते हैं। और दूध तो आपको देखा ही है कि कितना नकली दूध आता है। जहां तक दूध की बात है तो जैसे ही असली दूध है उसमें से भी क्रीम निकाल ली जाती है और क्रीम निकालने के बाद में हमें वो दूध सप्लाई किया जाता है। तो हमारे घरों में जो ये डेयरी प्रोडक्ट आए हुए हैं इनको आप बाय बाय कह दो, बीमारियां स्वतः ही दूर हो जाएगी। बेकरी प्रोडक्ट में आपके सामने डबल रोटी है, बिस्किट है, नूडल्स है, पास्ता है, ऐसी जो चीज़ें हैं इन सब को बाय बाय कह दो, क्योंकि ये चीज़ें बनती है जिनके लिए मैं पहले ही कह चुका हूँ, उन चीज़ों से बनती है जो हमारे लिए जहर है। क्यों कि पहली चीज़ इनमें होता है मैदा। मैदे में जहर, मैदा हमारे लिए जहर समान है मैदा खाना। दूसरी इसके अंदर होती है चीनी। तो जब चीनी खाएंगे तो चीनी भी हमारे लिए, क्योंकि चीनी बनाते वक्त पता नहीं कितने केमिकल इसमें डाले जाते हैं तब ये सफ़ेद कलर की होती है, वरना गुड़ जो होता है कभी सफ़ेद नहीं होता। चीनी सफ़ेद कैसे होगी? क्योंकि इसके अंदर बहुत से केमिकल मिलाए जाते हैं। तो चीनी भी बेकरी प्रोडक्ट में होती है।
तीसरी चीज नमक, जो नमक भी हम खाएंगे तो हमारे शरीर में ये नुकसान करेगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको खाना है तो सेंधा नमक खाइए, काला नमक खाइए। आप काला नमक सेंधा नमक में मिला के और फिर खाइए, देखिए आधी बीमारी आपकी वैसे ही दूर हो जाएगी। और चौथी चीज जो होती है वो ये डिब्बाबंद घी होता है। ये 4 चीज़ों से मिलके ये पदार्थ बनते हैं, जैसे बिस्किट है, डबल रोटी है, ये चीज़ें बनती है। तो इनमें ये चारों चीज़ें होनी ज़रूरी होती है। और चारों ही चीज़ें जब हमारे पेट में जाती है तो हाजमा बिगाड़ देती है, हमें बदहजमी रहने लग जाती है, हमें कब्ज रहने लग जाती है, हमारा खाना पचता नहीं है, ये सब शिकायत हो जाती है। तो पेट संबंधी जितने भी रोग होते हैं ये सब बेकरी प्रोडक्ट्स खाने से होते हैं। इसके साथ साथ हम जो फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, एकदम चिल्ड पीते हैं हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इससे हमारी आंतें सिकुड़ जाती है। तो बेकरी प्रोडक्ट के साथ साथ में ये जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं इनको भी हमें बाय बाय कहनी पड़ेगी। और तीसरी जो चीज़ होती है वो होता है एनिमल फूड। दोस्तों आजकल एक क्रेज बन गया है लोगों में नॉनवेज का, और नॉनवेज इतना चलने लग गया है कि कहीं भी जाके देख लो आपको नॉनवेज आपकी रसोई में मिले ही मिलेगा। अगर आपको मीट नहीं मिलेगा आपके घर में तो अंडा जरूर मिलेगा, अंडा नहीं मिलेगा तो मछली जरूर मिलेगी, या फिर चिकन जरूर मिलेगा। कुछ न कुछ आपके घर में ऐसी चीज़ जो है वो आपको एनिमल प्रोडक्ट में के रूप में आपको आपके घर में मिलेगी। इन सब चीज़ों को ही आप बाय बाय कह दो, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपके चमड़ी के रोग हो जाते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो आदमी नॉनवेज खाने के बाद में या अंडा खाने के बाद में तुरंत दूध पीता है तो उसके सोराइसिस जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है। सोराइसिस भी इसी वजह से होती है कि वो कोई न कोई एनिमल फूड खाने के बाद में ऊपर से दूध पीता है, तो उसके ये बीमारी हो जाती है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाती है और हमारे ब्लॉकेज में बहुत ज़्यादा ये जाके वहाँ जमा हो जाती है, नाड़ियों के अंदर ब्लॉकेज चालू हो जाते हैं। और इसका पहचान मैं बता दूं, कोलेस्ट्रॉल जितना ज़्यादा बढ़ाएगा, जितने ज़्यादा पैर होंगे, अगर पशु 4 पैर वाला है तो उसका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा उसको खाने से। आजकल आपको पता है कोलेस्ट्रॉल की समस्या बहुत ज़्यादा है हमारे हार्ट के अंदर। 100 में से 85 आदमी ऐसे होंगे जो 40 की उम्र पार करते करते उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। अब उसके बाद में 2 पैर वाले आ गए तो कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है लेकिन कम बढ़ाता है। और मछली होती है उसके पैर नहीं होता तो वो कोलेस्ट्रॉल ना के बराबर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। अब आप लोग ये भी बोलेंगे कि सांप के तो पैर होता ही नहीं है, लेकिन सांप के पैर सामने नहीं दिखते। आप विज्ञान में जाके पढ़ के देखिए कि सांप के कितने पैर होते हैं, सैकड़ों पैर होते हैं सांप के, तभी तो वो इतनी स्पीड से भाग सकता है। तो ये जो मैंने बताए हैं प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स आपको नहीं लेने, और अगर इनको किचन से बाहर कर दिया तो ये मानिए कि 80% रोग आपके स्वतः ही भाग जाएंगे। ये 3 तरह के प्रोडक्ट जो मैंने बताए हैं, डेयरी प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट और एनिमल फूड्स, ये तीनों चीज़ों को आप रसोई से बाय बाय कह दें तो आपके घर में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं रहेगा, न आपको कोई दवाई लेनी पड़ेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखता हूँ कितने लोग मेरी बातों को मान के और मुझे कमेंट करते हैं।